नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन अब बुरी तरह से घिर चुका है। हालांकि भारत के साथ सीमा विवाद को लेके अब चीन बैकफुट पर आ गया है और गालवान घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया और उसके साथ साथ जो गोग्गा पोस्ट है वहां से चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। लेकिन जो चीन के खिलाफ रणनीति बनी हुई थी उस पर काम करना भारत ने खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया है और इसी के कारण चीन अब बुरी तरह से घिरता दिखाई पड़ रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिमिनल बनने वाले हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक मामला दर्ज होने वाला है आईसीसी में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चीन के 30 अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है और ये मामला है उइगर मुस्लिमों के खिलाफ किए जाने वाले अत्याचार को लेके। इस मामले में 30 अधिकारी चीन के जो हैं उनके ऊपर मुकदमा चलने वाला है और उस 30 अधिकारियों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम भी शामिल है। इनके खिलाफ पहले से ही ये योजना बनाई जा रही थी कि चीन को किस तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटा जाए, लेकिन ये मामला सामने नहीं आ रहा था क्योंकि चीन आईसीसी का मेंबर नहीं है और जो मेंबर कंट्री नहीं है उसके खिलाफ आईसीसी में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उइगर जो मुस्लिम हैं वहां पर उनके खिलाफ जो क्रूरता की जा रही है उसके लिए चीन को हर तरह से घेरा जा रहा था और अमेरिका ने भी इसका मुद्दा उठाया था। लेकिन इसके बाद जब चीन पर कोई मुकदमा चलाने की बात होती थी, यूएन में इसको ले जाने की बात होती थी, तो उस समय सबसे बड़ा जो मसला आ जाता था सामने वो था चीन का इंटरनल मामला होने के कारण। चीन इसे अपना आंतरिक मामला समझता है और बताता है कि अगर जिनजियांग प्रांत में जो भी उइगर मुस्लिमों के साथ किया जा रहा है वो उनका आंतरिक मसला है और इस पर कोई भी ऐसे ठोस सबूत दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मिल नहीं रहे थे। लेकिन ये प्लानिंग चल रही थी और चीन में उसको सर्विलांस में लिया जा रहा था। उसके खिलाफ कई मामले जो थे, कई सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे और अब एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसके कारण आईसीसी ने चीन के 30 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की हामी भर दी है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यह मामला है कंबोडिया और तजाकिस्तान में उइगर मुस्लिमों के साथ क्रूरता करने की। ये इसलिए ये अब आईसीसी में ले जाया गया है क्योंकि अब ये मामला सिर्फ चीन का नहीं रहा है और 2018-19 में 2 फैसले आए थे आईसीसी के। उनमें ये बताया गया था कि अगर कोई देश जो उसका मेंबर नहीं है और दूसरे देश में कोई ऐसा अपराध करता है जो आईसीसी का मेंबर है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। इसी मामले को आधार बनाया गया है आईसीसी में चीन के खिलाफ जो मुकदमा किया गया है उसमें जो उइगर मुस्लिमों के 2 संगठन हैं। एक संगठन ईस्ट तुर्किस्तान जो गवर्नमेंट बनाया हुआ है, निर्वाचित सरकार बनी हुई है, उस ग्रुप ने भी सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं और दूसरा है ईस्ट तुर्किस्तान अवेकनिंग मूवमेंट। इन दोनों ग्रुप ने एक सबूत का पिटारा दिया है आईसीसी को जिसमें बताया गया है कि किस तरह से शी जिनपिंग के नेतृत्व में ही, जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के और दूसरे अधिकारी भी उसमें शामिल हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस समय जिनजियांग प्रांत जाते हैं और वहां पर कुछ ऐसे भाषण देते हैं जिसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया जाता है और ये जो पूरी प्लानिंग थी वो शी जिनपिंग की थी, इसलिए उनको सबसे ऊपर रखा गया है इस मामले में और दूसरे अधिकारी भी उसमें शामिल किए गए हैं। ये मामला उसी समय का है जब शी जिनपिंग इन पूरी स्थितियों पर नज़र रखे हुए थे और चीन में एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसमें ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ऊपर कमांड करने के लिए, उसको दबाने के लिए बड़े पैमाने पर चीन क्रूरता कर रहा था जिनजियांग प्रांत में। आज भी उसके कई सबूत सामने आते हैं लेकिन एक्सपर्ट जो थे चीन के, जो जानकार थे और उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन की इस क्रूरता के खिलाफ अभियान चला रहे थे वो अलग अलग तरीकों से चीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन
वो चीन के खिलाफ ये मामला दर्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीन इसे इंटरनल मामला मानता था और चीन के अंदर के केवल सबूत के आधार पर उसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता था। लेकिन ये मामला कंबोडिया और तजाकिस्तान का है। कंबोडिया और तजाकिस्तान से जो वहाँ से यूगर मुस्लिमों को लाया गया और उसके साथ साथ वहाँ पर जो यूगर मुस्लिम शरण लिए हुए थे, वहाँ पर भी जाकर चीन के एजेंटों ने उनकी हत्या की, उसे टॉर्चर किया और इसके कई सबूत इन लोगों के पास हैं। इसी आधार पर इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मामला दर्ज किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना है। इस जो आईसीसी है उसका 123 स्टेट जो हैं, देश हैं, वो इसके सदस्य हैं। अब अगर शी जिनपिंग के खिलाफ मुकदमा चलता है तो इसका बड़ा असर होने वाला है। जिस तरह के सबूत दिए गए हैं आईसीसी में और उसके बाद का इन्वेस्टिगेशन जो चालू किया गया है, उससे तो यही लगता है कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक बड़ा मामला दर्ज होने वाला है और वो मामला होगा जेनोसाइड का। अंतर्राष्ट्रीय अपराध के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें किसी प्रेसिडेंट ने या फिर शासक ने कई स्तर पर जो अपने स्टेट में ही, अपने देश में ही, वहाँ पर किसी न किसी स्तर पर इन लोगों का एक जो विशेष वर्ग होता है, चाहे वैचारिक वर्ग हो या एथनिक क्लास हो या फिर सांस्कृतिक तौर पर अलग थलग कोई दूसरा क्लास हो, उन लोगों को एक मुफ्त तरीके से हत्या की जाती है, उनके ऊपर क्रूरता की जाती है। और यही मामला चीन ने का सामने आया है। तो चीन पहले तिब्बत के मसले पर घिरा हुआ था, उसके बाद वो जो हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया उसके ऊपर गिर गया है और अब जो नया मामला जिनजियांग से आया है उसके कारण चीन के बड़े बड़े नेता नपने वाले हैं। ये मुद्दा अमेरिका ने पहले ही उठा रखा था और कुछ दिनों से अमेरिका जिस तरह से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उसमें एक अहम कड़ी साबित होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के 3 बड़े अधिकारियों का जो वीज़ा था वो उस पर बैन लगा दिया है कि अमेरिका में ये लोग इंटर नहीं कर सकते हैं। इन 3 अधिकारियों में एक अधिकारी जो है जिनजियांग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी हैं। जिनजियांग के सेक्रेटरी ये अब तक के सबसे बड़ा जो अधिकारी कहा जा सकता है, उसके ऊपर जो बैन लगाया गया है। इससे बड़े अधिकारी पर अभी तक अमेरिका ने बैन नहीं लगाया है। इससे चीन अलग तरह से बौखलाया हुआ है। चीन ने चेतावनी भी जारी की थी कि इस तरह की कार्रवाई से अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर सकते हैं और अमेरिका के कई लोगों पर, अधिकारियों पर भी चीन बैन लगाएगा। लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटा और जिनजियांग प्रांत में यूगर मुस्लिमों का जो मुद्दा था उसे उठाने के लिए उन्होंने इन अधिकारियों पर बैन लगा दिया। वो अब अमेरिका नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी कार्रवाई थी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के भी वो मेंबर हैं और उनको जो बैन किया गया है इससे चीन में एक अलग तरह के व्यवस्थाएं चलने लगी, वहाँ पर अलग आवाज़ उठने लगी है कि अब अमेरिका और चीन बिल्कुल आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ हांगकांग के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत भी एक मंच पे आ गया है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी एक मंच पे आ गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी चीन को घेरने की तैयारी कर ली है और इन लोगों ने हांगकांग में अपने अपने स्तर पर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी हाल फिलहाल में एक घोषणा की है कि हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद अब वहां से प्रत्यार्पण संधि जो थी उसको स्थगित कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है कि जब तक ये नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून खत्म नहीं किया जाएगा तब तक प्रत्यार्पण नहीं किया जाएगा वहां पर किसी को। उसके पीछे का मकसद यही है कि जिस तरह से चीन वहां के लोकतंत्र समर्थकों को कुचलने की कोशिश कर रहा है उसमें कोई दूसरा देश भागीदार नहीं बनना चाहता है। ब्रिटेन ने भी कुछ ऐसा ही किया और ब्रिटेन ने भी तो हांगकांग के लोगों को आमंत्रित किया कि जो लोग वहां पर से ब्रिटेन आना चाहते हैं उसको वहां पर ब्रिटेन में अस्थायी नागरिकता तक दी जाएगी और उनको किसी भी स्तर पर वहां सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग में एक नई बहस छेड़ दी है और उसने कहा है कि हांगकांग से जो उद्योगपति छोड़ना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उसका स्वागत है। चीन
इसलिए ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये पूरा गुट जो है चीन के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए है और उसमें आईसीसी में जो गया ये नया मामला है उसमें उसके बाद कई मुस्लिम देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। और अगर आईसीसी में ये मामला चला, इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद जो सबूत रखे गए हैं उन सबूतों के आधार पर शी जिनपिंग को सजा सुनाई गई, तो शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कई देशों में उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शी जिनपिंग के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सकती है उनको चीन के राष्ट्रपति से बेदखल करने की, क्योंकि एक राष्ट्रपति जो कहीं भी किसी क्षेत्र में जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार है उसको उस पद पर रखने के बाद दूसरे देशों के साथ उसका संबंध खराब हो सकता है। और 123 देश जो आईसीसी के मेंबर हैं वो तो पहले से ही चीन के जो ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है उसके बाद इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा और शी जिनपिंग को अगर आपराधिक करार दे दिया जाएगा तो उनके साथ कैसा रिलेशन बनाया जाना है। तो शी जिनपिंग अब बुरी तरह से घिर गए हैं। एक तरफ तिब्बत के मसले पर भारत और अमेरिका चीन के ऊपर दबाव बनाए हुए है। तिब्बत में भी जो भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार है वो बार बार ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मामला उठा रही है और वहां भी कल्चरल जेनोसाइड की बात कर रही है, जिसमें सांस्कृतिक तौर पर तिब्बत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो बौद्ध मठ हैं उसको तोड़ा जा रहा है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है और पिछले 2-3 सालों में करीब 150 तिब्बत के लोगों ने आत्मदाह किया चीन के खिलाफ। ये सारा मामला वहां पर चल रहा है और तिब्बत की जो सरकार है, निर्वासित सरकार भारत में, इसने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इसके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए ताकि चीन में जो तिब्बत कर रहा है उस मसले पर गंभीर चर्चा हो और चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरी तरफ हांगकांग का मसला अभी चल रहा है और तीसरी तरफ जिनजियांग प्रांत में जो चीन ने क्रूरता दिखाई है उसके खिलाफ तो अब मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में चल ही गया है। तो इस पूरी कवायद में जिस तरह से अमेरिका ने और भारत ने एक गठजोड़ बनाकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के देश हैं, इन लोगों ने चीन को ऐसी सबक सिखाने की कोशिश की है कि जो विस्तारवादी नीति चीन अपनाना चाहता है उसका अब वहीं पर फुल स्टॉप लग जाए। चीन को ये बड़ी सबक मिले ताकि आगे वो कभी भी अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ इस तरह का विवाद न करे जैसा कि भारत के साथ उसने किया। और फिर चीन को एक लंबे समय के लिए सबक मिलेगी ताकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाला चीन है, जिस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी उसकी है, उस पर अब वो पहले वाला चीन न रहे, अब उसको अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़े। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।